अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया पाकिस्तान मुस्लिम बिकम फैन ऑफ इंडिया और सना अमजद का वीडियो है जी। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अली शकलानी परसों गाइस। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। नाजरीन, मैं हूं सना अमजद, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज के प्रोग्राम में हमें मोमिन यजदानी ने ज्वाइन किया है, जो अपनी फैमिली के साथ इंडिया का विजिट करके आए हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका इंडिया का दौरा किस मकसद के तहत था और ये कैसा रहा। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, मोमिन आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन फाइन। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और हमारे लिए इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप कब अपनी फैमिली के साथ इंडिया के विजिट पर गए, कितने दिनों का ये विजिट था और पर्पस क्या था? मैं मेरी वाइफ हम लोग का विज़िट का प्लान बना था क्योंकि मेरी वाइफ के मतलब कोई रिलेटिव्स हैं वहाँ पे इंडिया में, शेरकोट में ना, उत्तर प्रदेश में। तो हमारा प्लान बना था कि हम लोग जाते हैं वहाँ पे विज़िट करते हैं। तो हमारा पर्पस था बस विज़िट करने के लिए। तो 2000 बैक इन 2018 हम लोग ने अप्लाई किया था फॉर टूरिस्ट वीज़ा, जो कि हमारे टूरिस्ट वीज़ा तो अलाउ नहीं किया, तो उन्होंने विज़िट वीज़ा दिया था, ठीक है। जो कि हमें अलॉट हुआ था कि 3 मंथ्स के लिए। तो मगर हाँ, हमने वहाँ पे 15 डेज़ का स्टे किया था, नॉट मोर देन दैट, लाइक नॉट इवन 15 डेज़, 13 डेज़ थे। सो इट वाज फ्रॉम कराची टू दिल्ली एंड दिल्ली टू उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से हमारा टूर था। तो कैसा रहा ये आपका ये एक्सपीरियंस? इट वाज रियली गुड। मतलब हम टीवी में देखते रहते हैं तो काफ़ी अच्छा लगा जब व्हेन वी लैंडेड इन दिल्ली एंड पीपल न्यू दैट वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। और काफ़ी अच्छा था, मतलब वहाँ पे लोगों का रवैया जिसे हम कहते हैं, एटीट्यूड काफ़ी बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा था, जो कि हम टीवी में देख रहे होते हैं कि जिस तरह से कि वो हरास कर रहे होते हैं या अब्यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सो व्हेन वी एंटर्ड इंडिया, तो काफ़ी लोगों ने मतलब हमें एम्ब्रेस किया था कि दे न्यू दैट वी आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड देयर रिलेटिव्स केम टू पिक अस अप फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट। और फिर हम लोग वहाँ पे स्टे किया हमने। और फिर वहाँ पे काफ़ी जगह है, जैसे कि श्री नारायण टेम्पल है फर्स्ट, हाँ वहाँ पर भी हम लोग ने विजिट किया था। एंड पी मुसलमानों पर हाँ हाँ, तो मतलब अलाउ था वहाँ पे वहाँ पे जाना? अलाउ था, बिल्कुल था। और हमने ये भी कहा था कि हमने विजिट इसलिए करना है क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, तो हम चाह रहे थे कि हम चीज़ें देखें, विजिट करें। सो दे वेलकम्ड अस रियली नाइसली एंड देन फ्रॉम देयर वी ट्रैवल्ड वाया रोड। हम लोग उनकी गाड़ी में हमने फिर वहाँ से रामपुर से हमने स्टे किया था रामपुर में। अच्छा, रामपुर इज़ अ सिटी कह लें या विलेज कह लें, इट्स मोर ऑफ अ सिटी। तो वहाँ पे हमने स्टे किया था एंड वी स्टेड इन अ होटल विच वाज टोटली हिंदू, लाइक ओवर देयर रामपुर में टोटली हिंदू है, मतलब देयर इज नॉट इवन अ परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स लिविंग देयर। सो वी टोल्ड दैट अजान का हमने बोला था कि यार मस्जिद कहीं है, तो दे सेड के नहीं मस्जिद तो नहीं है यहाँ पे, तो आप मुसलमान हैं? हमने जी बिल्कुल मुसलमान हैं। और आप पाकिस्तान से आए हैं? बिल्कुल पाकिस्तान से आए हैं। तो खैर उन्होंने काफ़ी अच्छा बर्ताव किया, ऐसा कुछ भी नहीं था कि दे वर लाइक। डर नहीं लगा? मतलब आपने बोला कि वहाँ पे तमाम लोग जो थे वो हिंदू थे, 1% भी मुसलमान नहीं थे। अरे हमें तो बड़ा डराया जाता है कि हिंदू ऐसा है, हिंदू वैसा है, तो डर नहीं लगा? नहीं, ऑनेस्टली देयर वाज नॉट अ पिंच कि हमें डर था, ना पुलिस का डर था, ना किसी किस्म का कि कोई हमें कोई क्लेम करें कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, और खुदा ना खास्ता कि हमारा किसी किस्म का कोई यहाँ पे टेररिज्म की जो बातें होती हैं इस तरह से, किसी ने किसी किस्म का मौक तक नहीं किया। दे गेव अस अ रूम टू स्टे एंड स्पेशली उन्होंने एक डेडिकेट कर दिया था एक वेटर कि आप इनका ना ख़ास तौर पे ख्याल कीजिएगा। उन्होंने फिर हमें कपड़े के पीसेस दिए थे बड़े, बोले कि यार हमारे पास जा नमाज वगैरह तो नहीं है होटल में, तो आप हैं कि यू कैन टेक दिस क्लीन क्लॉथ ऑफ वाइट क्लॉथ, यू कैन डू योर नमाज एंड ऑल। तो हमने फिर नमाज अदा की। और यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जाय नमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊं, कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस और समथिंग लाइक दैट। सो ऑल द वे ट्रैवलिंग फ्रॉम रामपुर, खानपुर एंड हैदपुर, ऐसा कोई नाम था, आई डोंट रिमेम्बर द एक्चुअल विलेजेस नेम। वी ट्रैवल्ड फ्रॉम देयर, वी स्टूड देयर, वी स्टॉप्ड बाय देयर। हमने वहाँ पे पिया, खाना खाया, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। फिर वहाँ से हम शेरकोट भी पहुँचे जहाँ पे हमारे रिलेटिव्स थे मेरी वाइफ की। सो वी स्टूड देयर फॉर लाइक अ वीक और मोर।
और फिर हम वहाँ पे नहीं किसी किस्म का कहीं ना, वहाँ पे सिख भी थे, हिंदू भी थे, मलबारी भी थे, तमिल, किसी किस्म के इन्होंने हमें मतलब महसूस नहीं होने दिया कि वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल मुस्लिम्स एंड वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, आपने कहा कि आपने वहाँ के मंदिर विजिट किए और उन्होंने बड़ा आपको वार्म वेलकम किया और विजिट भी करवाया। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ मस्जिद के अंदर नॉन मुस्लिम अलाउ नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, या फिर चाहे कह लें कि वो क्रिश्चियन हो। जब तक कोई बंदा इस्लाम कबूल नहीं करता वो मस्जिद के अंदर एंटर नहीं हो सकता। देखें, ये तो कॉन्सेप्ट ही खराब है। अब एक मिसाल है, एक इंसान को जब तक आप दिखाओगे नहीं आप क्या हो, तो वो कैसे समझेगा? इफ अ पर्सन कम्स टू मी फॉर बिसाइड्स मतलब नॉन मुस्लिम, कोई भी हो सकता है, हिंदू, जू, एनीवन, अब वो कहता है मुझे कुरान पढ़ना है। अब हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमने पाक होके उसको देना है कुरान हाथ में। अब देखिए, उनका तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना, मतलब वुजू करना, पाक होना, सफाफ होना। अब जब तक वो पकड़ेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, वो समझेगा नहीं, तो वो कैसे इस तरफ आएगा? बट व्हाट आई बिलीव इज कि हमें उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको एक चांस देना चाहिए। आप आए, अंदर देखें हम कैसे नमाज पढ़ते हैं, हम कैसे अदा करते हैं, हमारे अखलाक कैसा है, हमारी बुक क्या कहती है। सो यू टेक द बुक एंड रीड। आई बिलीव कि वी शुड गिफ्ट देम कुरान इन देयर लैंग्वेजेस, मतलब अगर इंग्लिश में, उर्दू में, एनी लैंग्वेज, मतलब फारसी, तमिल, मलबू, तो ये हमें करना चाहिए। डेवलपमेंट में कितना फर्क देखा इंडिया और पाकिस्तान? माई गॉड, डेवलपमेंट इज लाइक टू मच। मतलब मैं बताऊं कि वहाँ का गांव इज मोर लाइक अवर कराची राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस। एंड वहाँ पे लोगों का, असल में लोगों का मेंटल लेवल बहुत ज़बरदस्त है। चोरी चकारा, बेमानी नहीं है, मेहनत कर रहे हैं वो। वहाँ पे औरतें भी मेहनत करी, खैर यहाँ पे भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत करती हैं। मगर वहाँ पे ना इस तरह का ट्रेंड नहीं है। मतलब दे वांट टू ग्रो, इनका माइंड सेट है कि ग्रो करो। ये इस तरह से नहीं किसी बात को पकड़ के बैठ गए कि हिंदू है, मुसलमान है, वो इसी में फंस गए। ये लोग ग्रो करना चाह रहे हैं एंड दे आर ग्रोइंग एक्चुअली। राइट नाउ दे आर ग्रोइंग फैबुलसली। एंड दैट टाइम बैक इन 2018 दे वर एक्चुअली ग्रोन टू द मार्क। मैं अगर कंपेयर करूं पाकिस्तान में किसी सिटी के मुताबिक, या मैं बताऊं मेंटल लेवल पे भी लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे 5% भी नहीं है। और एजुकेशन लेवल, हाँ हाँ, एजुकेशन लेवल मैं आपको बताऊं, दे आर सो मच लिटरेट कि एवरी सेकंड पर्सन इन द होटल दे वाज टॉकिंग इन इंग्लिश एंड दे अंडरस्टूड व्हाट वी आर टॉकिंग। पता है, हम तो यहाँ पे कहते हैं कि इंडिया में तो भाई गुर्बत बहुत ज्यादा है, वहाँ पे जहालत बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, देखें, जहालत तो यहाँ पे भी माशाल्लाह से बहुत है, और गुर्बत तो यहाँ भी बहुत है। गुर्बत वहाँ भी है, बट नॉट इस तरह का नहीं है कि हर बंदा रो रहा है वहाँ। जिस तरह हम यहाँ पर हैं, आप किसी सेकंड पर्सन को पूछें कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं, क्या हाल है, भाई महंगाई ने मार दिया है, महंगाई ने ये कर दिया है, महंगाई। अच्छा, वहाँ पे क्या है, मैंने देखा था, क्योंकि मैं तो 2018 की बात करूंगा, उससे पहले क्या होता था मुझे नहीं पता। वहाँ पे फैमिली के अंदर ना सब कमा रहे हैं, माँ भी कमा रही है, बाप भी कमा रहे हैं, बहनें भी कमा रही है, बेटा भी कमा रहा है। अब क्या है कि पूरा घर को क्लब करके ना वो बेहतरीन किस्म का चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, हमारा क्या है कि एक बाप कमा रहा है या दो बाप माँ कमा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, खालाएं भी खा रही हैं, ताए भी खा रहे हैं। मतलब इस तरह का ना कॉन्सेप्ट इनका है कि सब मेहनत कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। मतलब रोते हुए मुझे कोई बंदा नजर नहीं आया कि भाई हम मर रहे हैं गुर्बत से या परेशान है गवर्नमेंट से, ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आया वहाँ पे। दे वर ईटिंग वेरी गुड। इनका डेयरी, इनका एग्रीकल्चर और मतलब वेजिटेबल्स, दोज वर लाइक वेरी टेस्टी, और उनका मतलब टेस्ट ही अलग है। हाँ, उनका मतलब काफ़ी चीज़ें अलग है। यानी आपको इंडिया के खाने और वहाँ की सकाफत बहुत पसंद आई? मुझे पसंद आई है, मुझे ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि असल में ना उनका मेंटल लेवल बहुत आगे मेंटल लेवल आगे, वो ग्रो करना चाह रहे हैं। वो इस तरफ स्टक नहीं हो चुके हैं जिस तरह हम स्टक हो चुके हैं कि हमने पॉलिटिकल साइड पे लेके जाएं, भाई मैं तो नून लीगी हूँ तो मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, भाई अगर मैं मलबारी हूँ तो वहाँ पे मैं सेंट्रल इंडिया का हूँ या मैं यूपी का हूँ, इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, मतलब होगा, मुझे नज़र नहीं आया, मगर उस लेवल का नहीं है जिस तरह से यहाँ पर है कि हम पंजाबी हैं तो वो महाजिर है तो वो पठान है। इस तरह का स्टोरी नहीं है। दे आर लिविंग मिक्स एंड दे आर अर्निंग गुड एंड दे आर लिविंग अ गुड लाइफ, व्हाट आई सॉ। इंडिया की ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो? क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ गए हुए थे, तो हमें तो अगर अपने मीडिया की बात करें, इंडिया की नेगेटिविटी ही दिखाई जाती है कि वहाँ पे ख़वातीन जो है महफूज नहीं है, वहाँ पे गुर्बत बहुत है, जहालत बहुत है, वहाँ पे हर दूसरा बंदा रोड पर सो रहा है। तो हमें तो हमारा मीडिया जो है एक नेगेटिव फेस ही दिखाता है, लेकिन आपने इंडिया की बहुत पॉजिटिव साइड्स जो है हमें बताई। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो?
देखें, रही बात रोड पे सोना, रोड पे यहाँ पे भी सो रहे हैं, ट्रेन के फाटक हो पे आज भी सो रहे हैं, सीधी बात है। चाहे वो कराची है, मुझे लाहौर का मैंने देखा नहीं है, कराची में अभी भी ट्रेन के फाटकों के पास ना लोग झोपड़ियाँ बना के सो रहे हैं यहाँ पे, उसी तरह वहाँ पर भी है। सही है ना। जो मुझे सबसे बेहतरीन लगा ना, उनका स्टेट ऑफ माइंड, उनका जो सोच है ना, उनका जो दिमाग है ना, वो बहुत खुला है। मतलब वो इन चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठते हैं, इन चीज़ों को मतलब व्हेन वी हम जाके ना हम सेकंड पर्सन, यार हम पाकिस्तान से आए हैं और अच्छा आप पाकिस्तान से आए हैं, आप आए ना बैठे ना, आप कैसे, मतलब वो दे स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद अस। मतलब उनके साथ उनकी एक फैमिली मेंबर थी, वो आ गई, अच्छा आप पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान में कैसे हैं लोग, कैसे रहते हैं, एंड दे वर सो मच इंटरेस्टेड विद अस, मतलब इंटरेस्टेड इनटू अस, कि दे स्टार्टेड आस्किंग अस और आप क्या खाएंगे क्या पियेंगे, एंड आप देखिए हम तो यहाँ बीफ नहीं खाते, तो हम आपको क्या ला के दे सकते हैं। तो हमारे मतलब दे हैड वो लाल लोबिया वगैरह बना हुआ था, सो दे बॉट अस दैट, आप ये खा लें, खा ले खा ले खा ले। हमने बोला ठीक है खा लें, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर आप देखिए कॉन्सेप्ट होता है कि इफ अ हिंदू इज गिविंग यू समथिंग टू इट, सो डोंट ईट इट। इफ अ क्रिश्चियन इज गिविंग यू समथिंग टू इट, सो डोंट ईट इट और ड्रिंक इट। मगर वी डिड इट, क्योंकि उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि यार वी आर लाइक द मुस्लिम्स और पाकिस्तानीज आर लाइक दैट, के हम आपका खाना भी नहीं चखेंगे। तो उनके घर का खाना भी खाया, उनके होटल का उन्होंने ला के खाना खिलाया। और जहाँ पे हम बोलते हैं कि फूड स्ट्रीट पे हम दिल्ली में घूमे थे, तो फूड स्ट्रीट पे खान बाजार गए थे हम वहाँ पे, तो देवर लॉट्स ऑफ मुस्लिम्स ओवर देयर और देवर ऑल हैप्पी, they were all happy, and they spoke to us, they took us for they took me for namaz and my wife was there। तो मतलब वो मार्केट में घूम रही थी एंड शी वाज लाइक वी वर सेफ। ये नहीं था कि खुदा ना खास्ता कोई पुलिस आके मुझे ले जाएगा, या कोई बदमाश आके हमें पकड़ लेगा, या कोई गन पॉइंट कर देगा, कोई चाकू दिखा के हमें कल, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, जाने से पहले डर था या किसी ने रोका हो, मना किया हो कि भाई इंडिया मत जाओ, कहीं और चले जाओ, इंडिया ही क्यों? जी बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि तुम इंडिया ही क्यों जाना चाह रहे हो, तो तुम लोग कहीं उनको भी कज़न्स को वहाँ बुला लो, दुबई वगैरह या इंडोनेशिया, मतलब किसी नियर बाई स्टेट पे, और आप लोग वहाँ मिल लो जाके। हमने बोला नहीं, इंडिया जाएंगे, इंडिया देखना है, मतलब हमने बचपन से मूवीज़ में देखते आ रहे हैं और चीज़ें देखते आ रहे हैं, तो हमें इंडिया भी देखना है और ये मौका है हमारे पास, सो वाई नॉट इंडिया। सो उस टाइम थोड़ा सा खौफ था, मगर जब हम लैंड हुए थे एंड वी एंटर्ड इंडियन एयरपोर्ट, और जब वहाँ पे हम लोगों से इंटरेक्ट हुए, वहाँ के फोर्सेस से, मतलब दे वर सो स्वीट। और मैं आपको बताऊँ कि फिर वहाँ पे ना थोड़ा सा दिल ईजी हो गया। हाँ, फिर हम जिससे मिलते थे ना, अस्सलाम वालेकुम, तो वो कहते हैं वालेकुम सलाम, मतलब वो हिंदू होता था, हम कहते थे सलाम, वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, और हमें थोड़ा सा बताएं आपके यहाँ पे नेटिव नेटिव क्या प्रोडक्ट है जो हम लेके जाएं। मतलब देवा बिल्कुल नॉर्मल, मतलब हमें मतलब हम बिल्कुल ईजी हो गए थे, बोलते ना हम बिल्कुल खुला हो गए थे। हमने बोला कि हाँ बस ठीक है, हम जाके मिलते हैं सबको, और सबको हम खुद ही ग्रीट कर रहे थे, एंड वी स्टार्टेड सेइंग हाँ वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। और मतलब इट वाज इजी देन। कहाँ कहाँ घूमना हुआ? हम लोग दिल्ली घूमे थे, दिल्ली से फिर हम लोग ट्रैवल की, दिल्ली पूरा घूमे हम लोग, द रेड फोर्ट घूमे हम, फिर वहाँ पे जो इनका श्री नारायण मंदिर गए थे हम लोग, गुरुद्वारा गए थे हम लोग वहाँ पे, फिर वहाँ पे मतलब इनके जो मार्केट्स थी वहाँ पे घूमे थे हम लोग। फिर वहाँ से हम ट्रैवल करके हम लोग मतलब तकरीबन 4-5 घंटे 5 घंटे का सफ़र था टू यूपी ना, उत्तर प्रदेश गए थे हम लोग, तो वहाँ पे शेरकोट है, तो वहाँ से फिर ट्रैवल करते करते हम स्टॉप ओवर करते गए थे। सो मतलब हम पहुँचे तो हम खैर 5 घंटे का सफ़र था, कुछ 7-8 घंटे में पहुँचे थे। हम स्टे ओवर किया वहाँ पे, थोड़ा मोटल्स में स्टे किया, चाय के ढाबे पे स्टे किया, कहीं पे रेस्टोरेंट पे हमने खाना भी खाया। सो दैट वाज द टूर। देन टू शेरकोट वी वेंट। फिर शेरकोट से हम लोग वहाँ से हम लोग का प्लान बना था कि हम लोग वापस रिटर्न टू दिल्ली हुआ था, क्योंकि वी टुक द परमिशन फॉर दिल्ली एंड टू उत्तर प्रदेश शेरकोट। तो हम लोग फिर वापस विद इन लाइक 13th डे हम लोग मतलब हम लोग 12th डे वापस आ गए थे दिल्ली। फिर दिल्ली पे हमने स्टे किया था। उसके बाद दोबारा कभी दिल नहीं किया इंडिया जाने के लिए, या ट्राई नहीं की? Yes, we are planning again to go inshallah, and I believe we will be going in 2025। हमारा प्लान है, we will be going, yeah। कल्चर के बारे में बताएं, उनका कल्चर कैसा है, सकाफत कैसी है? कल्चर इज़ रियली गुड। कल्चर इज़ मल्टी कल्चर लैंड है वो, बिल्कुल वहाँ पे यू विल फाइंड एवरी पर्सन इन एवरी क्लोथिंग, इन एवरी लैंग्वेज, इन विथ एवरी रिलीजन। तो वहाँ पे आपको बोलते हैं ना कि बड़ा मस्त किस्म का लाइफ है वहाँ पे, मतलब पीपल आर मिक्सचर ओवर देयर, कल्चर इज मिक्सड ओवर देयर, एंड यू विल फाइंड लाइक फन एंड पीस ओवर देयर। लाइक आपको किसी किस्म का दिक्कत नहीं होना, किसी किस्म का परेशानी नहीं होना कि आप कौन हो क्या हो,
और आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या हो रहे हो, मतलब पीपल आर लाइक एंजॉइंग द लाइफ। मैं आपको बताऊं, वर्किंग एंड एंजॉइंग। क्या लेकर आए अपनी फैमिली के लिए इंडिया से? इंडियन हम लोग क्राफ्ट्स लेके आए थे, पे क्लोथ्स मतलब साड़ी वगैरह लेके आए थे वहाँ से। तो साड़ीज आर फैबुलस एंड वेरी चीप। उस टाइम जब हम गए थे तो इंडियन करेंसी हमें पड़ी थी 1.82 रुपीज़ का पड़ा था। तो हमें इतना फ़र्क नहीं महसूस हुआ था। तो साड़ीज़ वर लाइक 2-2 हज़ार रुपये में साड़ी, जो कि उस टाइम भी यहाँ पे मुझे याद है कि 2-2 3-3 हज़ार का हमारे यहाँ पे शलवार कमीज़ का सूट होते थे। तो साड़ीज़ हम काफ़ी लेके आए थे वहाँ से। तो उनके साड़ीज़ बड़ी कॉमनली और यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है जो कि यहाँ पे बेच रहे होते हैं। सो वी बॉट अ लॉट ऑफ साड़ीज़ फ्रॉम ऑल ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ओवर हियर। तो हमने वो गिफ्ट ऑफ किया था। या अच्छा, क्या कहना चाहेंगे वो लोग जो इस वक्त आपको इंडिया से, पाकिस्तान से या फिर पूरी दुनिया से देख रहे हैं, जिनके दिमागों में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि इंडिया एक महफूज मुल्क नहीं है, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, या वो लोग जो इंडिया से पाकिस्तान विजिट के लिए आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते। अब तो खैर बहुत सख्तियाँ हो गई हैं, इंडिया की सरकार पाकिस्तानियों को जो है वो वीज़ा नहीं दे रही। तो क्या कहना चाहेंगे उन देखने वालों के लिए जो एक दूसरे के लिए नेगेटिव सोच रखते हैं और उन्हें लगता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत दूरियां हैं, बहुत नफरतें हैं? देखिए, इंडिया की मैं अगर बात करूं एंड देखिए, सबसे पहली बात ना, आप हमें ना यहाँ पे हमारी सोच बदलनी चाहिए कि पहली बात तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इंडिया में ना पाकिस्तान में। हिंदूज के लिए पाकिस्तान में या मुस्लिम्स के लिए इंडिया में, ये सब टीवी में दिखाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ की गवर्नमेंट मुस्लिम्स के लिए हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई हुई है। आपको पता है, जिस टाइम हम गए हुए थे उस टाइम गवर्नमेंट ने 600 हाउसेज फॉर ओनली फॉर द मुस्लिम इन गुजरात, क्योंकि गुजरात आ रहा था, नियर बाई था, तो वहाँ पे किया हुआ था। और मैं आपको बताऊँ कि हमें इंडिया से ये सीखना है कि मल्टी कल्चर लैंड है ना। उनको देखिए, सबका मजहब अपने पास है, सब ने अपना जवाब खुद देना है, सीधी बात है। ना मैंने अपने माँ बाप का भी नहीं देना, ना माँ बाप ने मेरा देना है। मेरा रिलीजन मेरे पास है, वो उसको आप ओबे करें, उसको आप सिस्टम पे चलें जैसे चल रहे हैं। बाकी वहाँ पे मल्टी कल्चर है, उसी तरह पाकिस्तान को भी होना चाहिए कि ये हिंदू है तो ये कौन है, कौन सा कास्ट है, कौन सा ज़ात है, कौन सा पात है, ये चीज़ें ख़त्म कर दें यहाँ पे। क्योंकि उसी वजह से आज भी मैं बताऊँ, इसी की वजह से आज हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ खेल रही है। हमारी फोर्सेस के साथ जो हमारा होता है, इसी चीज़ों में हम लड़े हुए हैं, बटे हुए हैं। और वो आज इसलिए एक हैं क्योंकि वो उन चीज़ों को इन्होंने निगलेक्ट किया हुआ है। इस चीज़ों को वो मायने नहीं देते कि वो कौन, क्या है, कैसा है, कहाँ का है, किधर का है। नहीं, हमने ये चीज़ देखी है कि इंडिया जो है वो मज़हब को एक तरफ रख कर पूरी दुनिया के साथ घुलता मिलता है, ट्रेड करता है, बड़ी-बड़ी डील्स करता है। आप देखिए कि बहुत सारे इस्लामी ममालिक हैं जिनकी उनके साथ बातचीत चल रही है, वो इंडिया भी जाते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उनके ममालिक में जाते हैं। बिल्कुल है, इसीलिए ना, देखिए ना, मैं वही बता रहा हूँ, उन्होंने ये जात और पात को साइड पे रखा हुआ है, वो अपनी तरफ है। उन्होंने अपनी मिंगलनेस विथ एवरीवन वो रखा हुआ है कायम। दे डोंट माइंड कि वो किस रिलीजन का है, दे डोंट माइंड वो किस सेक्ट का है या किस कास्ट का है। दे आर रनिंग द लाइफ एंड दे आर रनिंग इंडिया। तो वो इसी तरह से, जो कि हमारे पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में बल्कि ये चीज़ें नहीं है। वी एडमायर, वी एक्चुअली सी कि वो सामने कौन है। अगर वो सिंधी है तो वो कोई है, तो उसको उस तरह से बात करो। अगर वो हिंदू है तो उसको उस तरह से लेके चलो। देखिए, वहाँ पे वो चीज़ नहीं है, इसीलिए वो आ गए। उन्होंने अपना ट्रैक उसी तरह से रखा हुआ है कि भाई रिलीजन, जात पात अपनी एक तरफ, सिस्टम अपनी एक तरफ, इसीलिए वो आगे जा रहे हैं। आप देख लें, हर दुनिया में हर जगह है वो, हर जगह। आज भी मैं बताता हूँ, मिडिल ईस्ट के अंदर अगर आज इलेक्शन हो, प्राइम मिनिस्टर आपका इंडिया का होगा। बिल्कुल है। अरे हम देख रहे हैं बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल है, आप ये देख लें, अगर मैं बता रहा हूँ ना आपको, आज दुबई में हो जाए, किसी भी मिडिल ईस्ट में हो जाए, आज प्राइम मिनिस्ट्री का इलेक्शन स्टार्ट हो, आप देख लीजिएगा साउथ इंडियन होगा, आप देख लीजिएगा सेंट्रल इंडियन होगा, कोई ना कोई। आप देख लें, पाकिस्तानी कहीं भी नहीं है। इस वक्त तो दुबई से पाकिस्तानी को डिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेंटल लेवल ना स्ट्रिंजेंट हो गया है, रिजिड हो गया है, और इट्स बॉन्ड इनटू अ बॉक्स। हम बॉक्स से बाहर निकलना पड़ेगा अब, क्योंकि ये चीज़ ना देखें कौन है क्या है, आप ये देखें वो क्या कह रहा है। और ये हमारे रिलीजन में कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है वो ना देखें, क्या कह रहा है वो, एक्चुअली वो जो बात कह रहा है ना वो सुनो और वो उस पर आगे चलो। जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम मोमिन यज़दानी के साथ। मोमिन यज़दानी ने अपने इंडिया विजिट के हवाले से तमाम तर चीज़ें हम लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद है आपको आज का मेरा ये प्रोग्राम और मोमिन यज़दानी की ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, नाम है, कोई कबीला नहीं है, को आता है भी है। जी, अच्छा अच्छा।
बहरहाल जी विज़िट अपनी जगह पे, लेकिन जो बातें हम अक्सर व्लॉग्स में कह लें या रिएक्शन ऑन रिएक्शन या इन अ नॉर्मल लाइफ हम करते हैं अक्सर, किसी से भी डिबेट होती है, तो इंडिया को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, तो वो एक एक दो सवाल मेरे ज़हन में भी होते हैं। मैं लोगों से अक्सर करता हूँ कि हम उस नस्लियत में, उस मज़हब का कार्ड क्यों खेलते हैं बार-बार और हुँ, हर चीज़ में रिलीजन को लेकर आ जाते हैं। हुँ, हालाँकि वो उन्होंने भी जानी भाई ने भी कहा यही कि भई इस चीज़ को थोड़ा साइड पे रखें। इंडियन लोग जो हैं वो तरक्की को प्रेफ़र करते हैं और वो उस सिमत में चलते हैं, उस वे में देखते हैं। तो वो अपनी जगह पे, वो आपका पर्सनल है, जैसे उन्होंने मेंशन किया, हम हमेशा कहते हैं, यार वो आपके साथ अपना रिलेटेड है, ठीक है? अब अपना देखो ना, आप चेंज नहीं होना चाहते या आप उसमें घुलना-मिलना नहीं चाहते, ये आप पे डिपेंड करता है, कोई आपको फ़ोर्सफुली नहीं कर सकता, हुँ, ठीक है? तो आप उस चीज़ को साइड पे रखें, वो दूसरे पे मसलत करने की कोशिश ना करें या इम्पैक्ट डालने की कोशिश ना करें अगले बंदे के ऊपर कि मैं मुस्लिम हूँ तो मुझको प्रेफ़र किया जाए या मैं सुपीरियर हूँ बहुत ज़्यादा। ये जो चीज़ है ना, ये मारती है पाकिस्तानियों को अक्सर। हुँ। अक्सर जो लोग हैं, लेकिन कुछ पढ़े-लिखे जो थोड़े ओपन माइंडेड लोग हैं, वो थोड़ा डिफरेंट वे में सोचते हैं, उनका सोचने का अंदाज़ जो है, थोड़ा डिफरेंट है। जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों की बात की कि हम जैसे दिल्ली से वो ट्रैवल करके वहाँ तक गए और लोगों का हाव-भाव उनके साथ, हुँ, उनका एयरपोर्ट पर उतरे उठना-बैठना, हैं। हाँ, मंदिर में वेलकम। जाने के लिए उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं कहा गया कि नहीं जा सकते जी, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा बहुत अच्छे तरीके से। जब मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, इतनी दूर से आया हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ। मुझे तजस्सुस है ये जानने का, तो उन्हें बिल्कुल मौका दिया गया है, कोई भी नफ़रत वाली बात नहीं की गई और ना ही ये कहा गया कि पहली बात तो ये कि आप पाकिस्तान से आए हैं, दूसरी बात ये कि आप मुस्लिम हैं। इन सब चीज़ों को एक साइड पे रख के इंसानियत को जो है कि एक अहमियत दी गई है, वैल्यू दी गई है और अगर दी गई है तो आज भाई साहब इसीलिए तो तारीफ़ भी हिंदुस्तान के लोगों की वो कर रहे हैं पॉइंट बीच और में था ना, वो जहाँ पे उन्होंने कहा कि यही आप जो मेंशन कर रहे हैं कि भाई मैं गया तो मेरे ज़हन में डर था कहीं न हाँ, कहीं कि यार बिल्कुल। मुझे रोकेंगे या मुझे वो थोड़ा बहुत ना डिग्रेड किया जाएगा, तो हाँ, मुस्लिम और कहेंगे कि पाकिस्तान से आ रहे हो। और मुस्लिम को तो ख़ैर छोड़ ही दें क्योंकि मुस्लिम सारे मुसलमानों से तो बिल्कुल भी वो हिंदुस्तान में कुछ लोग जो हैं वो नफ़रत नहीं करते। लेकिन अगर पाकिस्तान का नाम सुने तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते, वो इमेज की वजह से। ये नहीं कि पाकिस्तान के साथ उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी चल रही है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो किरदार की वजह से कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानियों से थोड़ा दूर ही रहें, कि ये वो अच्छे लोग नहीं मेंटालिटी होते, बन गई है ना। मुनाफ़िकाना सोच रखते हैं तो और उन्होंने कहा ना कि जैसे ये भी गए हैं, तो हाँ। उन्होंने भी यही सोचा था कि यार वो हिंदू हैं जो इस तरह एक्ट करेंगे इंडिया में, हमारे साथ बर्ताव वैसा नहीं होगा इन अ गुड वे, हुँ। ठीक है? लेकिन उनकी सोच वहीं पे चेंज होगी जहाँ पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आए हैं, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने वेलकम किया, तो वहीं पे उनका वेलकम हो गया तो उन्हें लगा कि यार हम ओपन हो गए थोड़े बहुत कि बिल्कुल यार इन ओपन अ हो ईज़ गए, वे हो गए खाने कि के लिए ठीक है। उन्होंने ऑफ़र किया, उन्होंने कहा बीफ तो हम खाते नहीं हैं, लेकिन जो पका हुआ है वो उन्होंने दिया। वहाँ की ये बड़ी फ़ेमस डिश है जो सुर्ख़ लोबिया होता है मोटे वाला, तो लोग खाते हैं तो उन्हें दिया गया। उन्होंने कहा जी कि वहाँ का जो टेस्ट है ना वो अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वहाँ के जो मसाला जाते हैं वो प्योर ख़ालिस होते हैं। वो केमिकल से पाक होते हैं, उनमें कोई मिलावट नहीं होती। इसलिए उनकी जो खाने का टेस्ट है ना वो अलग होता है। और दूसरी चीज़ वो जहाँ पे वो रुके हैं, स्टे लिया उन्होंने, तो वहाँ के लोगों को जब पता चला कि ये मुस्लिम है, तो उन्होंने उनको जानमाज़ की जगह कपड़े के टुकड़े दिए कि आप ये इस्तेमाल कर लें, जो क्लीन थे, साफ-सुथरे थे, वो दिए कि यहाँ पे जानमाज़ तो है नहीं है। लेकिन देख लें कि कितनी मोहब्बत वाला मुल्क है हिंदुस्तान और वहाँ वहाँ के जो लोग हैं, वो कितने उन्होंने पुरख़ुलूस हैं और वेलकम किया। कितनी रिस्पेक्ट देते हैं दूसरे मज़हब को भी और दूसरे मुल्क के बंदे को भी। जी है जी, वाक़ई। यहाँ पे हम अगर किसी को कहते हैं ना कि ऐसा है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसी मेंटालिटी बनी हुई है कि वो कभी भी नहीं मानेगा। एक्सेप्ट ही नहीं वो करते। आगे से जो है ना, वो बस फिर उनका मोहब्बे वतनी जाग जाता है, फिर वो ऐसे बह जाते हैं ना इस अपनी सच भावनाओं एक्सेप्ट में, ही नहीं करते। तो वो उस सच को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं, उनका एक माइंडसेट बना हुआ है कि हिंदू जो है वो कभी भी नेक नहीं हो सकता, वो कभी भी जो है वो कह लें कि सच नहीं बोल सकता, ईमानदार नहीं हो सकता। तो हालाँकि फिर सारी उस चीज़ें चीज़ पे उनमें जो है ना उनमें ही फिर पाई जाती हमारी हैं। कितनी बहस भी होती है, हुई भी है। और लेकिन वो डोंट मेंशन नहीं, दैट। वैसे बता रहा हूँ, किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये है कि हुई भी है और उस वक़्त जो है वो यही कह रहा था कि हिंदू से कौन-सी उम्मीद होती है। तो उस वक़्त जो है वो सकलैन उसको शुरू हो गया और फिर जो है वो यकीन करें इस तरह की मेंटालिटी है पाकिस्तान की। सिर्फ़ बताने का मकसद है
कि हम खुद फेस करते हैं ऐसी मेंटालिटी को। अगर कुछ कहें हम कि ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो कोई भी नहीं मानेगा। अब ये भाई साहब उधर होके आए हैं तो इनको ज़्यादा पता है, लेकिन हमने तो वीडियो देखी है खाली, तो हमें पता चल गया है कि कैसी मेंटालिटी है वहाँ की और कैसे लोग हैं वहाँ के। लेकिन ये भाई साहब खुद गए हैं और खुद बता रहे हैं कि वहाँ पे कैसे लोगों का रवैया है। लोग इतने मतलब के ईमानदार हैं, इतना इखलाक उनका अच्छा है। तो वो बंदे का इखलाक जो है ना, वो ही बंदे का काफ़ी होता है। चाहे चाहे कुछ भी हो ना, इखलाक अगर अगले बंदे का अच्छा है ना, तो बस उधर ही बंदा जो है ना वो फ़िदा हो जाता है इखलाक पे। तो इखलाक इसीलिए कहते हैं कि अपना ठीक करना चाहिए, अपनी बोलचाल ठीक करनी चाहिए। ठीक है, आपका मज़हब वाक़ई आपके साथ है, ना तो आपका किसी ने मज़हब छीनना है, ना कोई छीन सकता है। तो आप उस चीज़ को अपने तक महदूद रखें, और अगर बाकी जो दुनिया में है, अगर कोई और मज़हब का आपको मिलता है, तो उसके लिए भी आपका माइंड ओपन होना चाहिए थोड़ा-सा, कि उसको भी एक्सेप्ट कर वेलकम सकें, करने बिल्कुल। वेलकम कर सकें। ना कि उसको ये सोचें, "ओह यार! ये तो हिंदू है, या छोड़ दूर इसको।" से ही डिग्रेड करना तो शुरू कर दें। छोड़ इसको, ये तो ऐसा होगा, वो वैसा होगा, ये हालाँकि बंदे को मिला भी नहीं होता। बंदा हिंदू हो, मुस्लिम हो, उस चीज़ से जज नहीं होता कि ये हिंदू है, मुस्लिम है तो ऐसा होगा, नहीं। बंदा जज होता है जब आप उससे बात करते हैं तो उसका अखलाक पता चलता है कि कैसा है, उसका माइंडसेट पता चलता है कि कैसा है। फिर पता चलता है कि वो बंदा गलत है, ना कि वो हिंदू हो या मुस्लिम हो वो हाँ, गलत रिलीजन होगा। गलत नहीं है। तो वो बंदा गलत हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो मुस्लिम भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है जिसको मैं कहता हूँ कि तरबियत जिसकी अच्छी नहीं होती, जिसकी जो है वो कह लें कि जिसको बग़ैरती उछलती है जिसके अंदर से, तो वो कोई भी हो सकता है। तो इसलिए जो है वो हम लोग, लेकिन हमारा जो माइंडसेट बना हुआ है ना पाकिस्तानियों का, वो यही बना हुआ है कि वो हिंदू है, तो वो खराब ही होगा। हालाँकि ये उसे बात मिले भी नहीं, बात भी नहीं की कि उसका देखें कि उसको कैसा है वो बंदा। तो ज वहाँ पे गए हैं, उन्होंने ईमानदारी से जो है वहाँ पे मेहमान नवाज़ी की है इनकी। हर क्या किसी बात ने है। जो है वेलकम किया है। तो इससे बढ़कर और क्या ही हो सकता है इखलाक, खुश इखलाक, और क्या होता है खुश इखलाक? वही ना। और ये पाकिस्तानी से पूछना चाहिए, और क्या होता है खुश इखलाक? वो जैसे बीच में मेंशन कर रहे थे कि यार मतलब आप वेलकम नहीं करोगे उनको, हुँ। वो उन्होंने बात ठीक की है किसी न किसी नज़रिए से कि यार हम तो बाकायदा वुज़ू करके, ठीक है, और पाक साफ़ होकर कुरान को उठाएँगे, ठीक है, हमें उसकी अहमियत जो है बेहतर पता है। लेकिन जब अगले बंदे को बताना हो, तो मैंने देखा है कि अक्सर लोग जो हैं, जो और रिलीजन से हैं, वो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ख़ासकर फ़ॉरेनर्स जो हैं। और वो भी मतलब वो गुरुद्वारे में गए हुए थे, कहीं मैंने वीडियो देखी, तो उन्होंने वो कपड़ा ख़ास बाँधा और उसका रीज़न पूछा कि कपड़ा क्यों बाँधा जाता है और ये किस लिए और ये रंग इसका क्यों है? उन्होंने जो गाइड था वो प्रॉपर डिटेल दी उसने कि ये रिलीजियस वे से है, ये एक किस्म का एहतरामन बाँधा जाता है, आपका सर जो है वो नंगा नहीं होना चाहिए, तो ये उस ज़ुमरे में आता है, तो उस कैटेगरी में आता है, तो आपको ये बाँधना पड़ता है। उन्होंने बड़े तरीके से वो उनसे बँधवाया, खुद नहीं बाँधा। उनसे बोला है कि कैसे कवर करना है, किस तरह बाँधना है, तो उन्होंने वो उसको बाँध के दिया है, ठीक है? तो वो पानी का वो एक सिलसिला है, अंदर जाते हुए गुरुद्वारे में आप लोग गए होंगे नो डाउट। वो पानी बह रहा होता है, उसी में आपने पाँव रखने हैं रख कर और ऊपर चढ़ना है। वो उसका रीज़न भी उन्होंने पूछा, तो वो भी एक पाक-साफ़ वो उस चीज़ में आता है, वे में आता है, ठीक है? अब ये थोड़ी है कि एक गैर मुस्लिम को आपने बताना है, ठीक है? तो उसको आप पूरा वुज़ू करवाएँगे। हुँ। ठीक है, ये भी एक रीज़न नहीं बनता, ये मसला तो है नो डाउट डीपली है ये चीज़ जो है। लेकिन वो पढ़ेंगे नहीं, चले पढ़ेंगे नहीं, आपके थ्रू तो जान सकते हैं ना, आपने तो पढ़ा हुआ है कुरान, तो आप उनको बता सकते हैं कि ये नहीं, ये लिखा हुआ है। तो उनके रिलीजन में भी चीज़ें होंगी, उनके रिलीजन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जिस तरह वो जानना चाह रहे हैं, फिर आप कंप्लीटली उनको बता सकेंगे। जब आप उनको बता ही नहीं सकते, उनको एंटर नहीं कर सकते, आप उनको एक किस्म का मतलब थर्ड पार्टी कर लें और वो भी डिग्रेड करते हैं और कहते हैं कि ये तो नॉन मुस्लिम है, ये क्यों इंटर हो गए, जैसे माइंडसेट है पाकिस्तानियों का अक्सर लोगों का। तो वो कहीं न कहीं नाम लो तो वो कहते हैं कि यार रहने दो। हुँ। तो ये हम लेकिन मैं कहूँगा कि कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी हुई है। गवर्नमेंट की तरफ से कह लें या वैसे कह लें कि थोड़ी बहुत बेहतरी हुई है, क्योंकि हम ईद वाले दिन गए हुए थे कटास राज हाँ, और व्लॉग नहीं हम बना पाए। तो 4 साल 5 साल पहले हमने व्लॉग डाला हुआ है कटास राज का, और उस वक़्त जो हालत थी, जो चश्मा था वहाँ पे पवित्र, जो जिसको कहा जाता है कि पवित्र चश्मा जो था, और वो वाला इतना गंदा हुआ पड़ा था, लेकिन इस दफ़ा जो है बड़ा मतलब कि उन्होंने साफ-सुथरा रखा हुआ था। टाइलें वग़ैरह लगाई हुई हैं, बड़ा सँभाल के रखा है अभी तो। कवर किया और है। उसके अलावा जो श्री शिव जी का टेम्पल है वहाँ पे,
तो हाँ। मंदिर है जो, वो उन्होंने बड़ा मतलब कि तैयार किया है अब। मतलब इतना वो नहीं कह सकते कि आलीशान, लेकिन फिर भी वो उसकी सफाई-सुथराई, टाइलें वगैरह लगाई गई हैं और बड़ा तरीके से। साफ-सुथरा रखा पिछली गया। दफ़ा हम गए थे तो कोई ऐसा नहीं था। तो कोई भी मुँह उठा के चला जाता था, गंद पड़ा हुआ होता था बाहर। लेकिन इस दफ़ा जो है वो टाइलें लगी हुई हैं, लेकिन किसी मुस्लिम को वहाँ पे एंट्री भी नहीं है और वहाँ पे हिंदू अपनी इबादत भी कर रहे थे, तो कोई उनको छेड़ भी नहीं रहा था। ये मैंने खुद देखा है, हमने भी देखा है, क्योंकि बिल्कुल। हम गए थे और व्लॉग नहीं बना पाए। व्लॉग बनाते तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाती, लेकिन ये है कि कुछ न कुछ बेहतरी हुई है हुँ। और मैं यही चाहता था कि बेहतरी हो, क्योंकि जो हिंदू लोग हैं, वो भी जो है अपनी आज़ादाना जो है इबादत कर सकें इस मुल्क में। और वहाँ पे जो है वो पंडित जी भी थे और काफ़ी जो है बच्चे भी थे, क्योंकि उन्होंने वो तिलक लगाया हुआ था, तो उससे मैं पता चल जाता था ना कि वो हिंदू हैं, तो वो भी उधर घूम रहे थे और अपनी इबादत भी कर रहे थे और शिव जी के टेम्पल पे भी थे। तो मैं यही चाहता था कि पाकिस्तान में ये सारा कुछ हो, उनको भी आज़ादी मिले और अपने हिसाब से वो भी रहें। तो वही हाँ ना, थोड़ा बहुत मुझे वहाँ पे अब देखने को मिला है और मैं इस बिल्कुल। चीज़ को एप्रिशिएट करता हूँ, अपनी गवर्नमेंट ने किया है या वहाँ की कम्युनिटी ने किया है, कुछ किसी ने, जिसने भी किया है बड़ा बेहतरीन काम किया है कटास राज टेम्पल में। हाँ, बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, हम तो एंटर इसलिए नहीं हो सके क्योंकि उन्होंने वो मेंशन कर दिया जो कि कर्ता-धर्ता थे, जो सँभाल रहे थे सारा कुछ, उन्होंने मेंशन किया कि पूजा टाइम है, मतलब पूजा हो हुँ। रही है तो इसलिए आप एंटर नहीं हो सकते। हमारा एक दोस्त था जो वीडियो क्रिएट करना चाह रहा था, पिक्चर लेना चाह रहा था वहाँ पे, तो आगे गया तो उसको यही उन्होंने बोला है कि पूजा का टाइम चल रहा है तो आप एंटर नहीं हो सकते। हुँ। तो ये तो देखना पड़ेगा, अब नमाज़ चल रही हो तो मतलब वो भी तो कोई एंटर नहीं ना हो बिल्कुल, सकता उसमें, तो सेम सिचुएशन, सेम सिनेरियो था। लेकिन ये माहौल बहुत अच्छा था और अवाम की कहीं न कहीं सोच की बात की जाए तो वो चेंज हो रही है, लेकिन लोग डरते हैं फैमिली से, रिलेटिव से। तो मतलब कि सवाल करेंगे तो हम आगे से जवाब क्या देंगे उनको? उनको काउंटर कैसे करेंगे? ठीक है? तो कहीं न कहीं फिर वो कहते हैं ना कि 4 कौवे अगर काले हैं ना, रंग तो उनका काला होता है, एक सफ़ेद है ना, तो उसको फिर दबाया जाता है ठीक तरह से। ये वीडियोज़ भी आई हैं कि उनको देखा जाता है कि ये तो अलग हो गया है, ये तो अलग रंग है, ये तो हम में से है ही नहीं है। तो सोच का महवर भी वैसे ही है, आप जब चेंज करते हैं किसी को बात डिफरेंट वे में करते हैं तो उस ज़ोन से बाहर होती है। जैसे उन्होंने मेंशन किया कि बॉक्स में बंद है हम, तो उससे बाहर नहीं निकल रहे। तो जब कोई बाहर निकल के बात करता है ना हम जैसा भी, तो उसको फिर हकारत की नज़र से देखा जाता है कि यार ये क्या बात कर रहा है? ये तो है ही नहीं है, ये तो किसी ज़ुमरे में नहीं आती। फिर उसको जनाब अपने तरीके से जो उन्होंने सीखा हुआ है ना, जो उन्होंने करसे से, ठीक है, एक ही बात सुनते आ रहे हैं, वो अगले बंदे पे मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं फ़ोर्सफुली। तो जब बंदा यार अपने आप को वसीह करने का मकसद ये है कि ओपन माइंड है, अगला क्या कह रहा है उसको सुने, उसके ऊपर देखें, उसके ऊपर कोई दलील-दलाइल आपके पास है, नहीं तो बोले कि यार इस पे सर्च किया जाएगा, इसको देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, फिर मैं इसका जवाब दूँगा, हो सकता है आप ठीक कह रहे हो। ठीक है? ये होता है एक्सेप्ट करना अगले बंदे की बात, हाँ ठीक है, तुम ठीक कह रहे होगे अपनी जगह पे। लेकिन अपना मौक़िफ़ भी रखें नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि सोच में सीख करने की ज़रूरत है और इन्होंने विज़िट किया है। ज़बरदस्त यार और जिस तरह का इन्होंने बताया इब्रार भाई कि हम व्लॉग करते रहे हैं, हम तो बेहतर तरीके से और डीपली जानते हैं इन चीज़ों को। लोग किस तरह मिलते-जुलते हैं, उनको फैमिली में ने ठहराया, जिस तरह इन्होंने मेंशन किया कि वहाँ पे फैमिलीज़ थी और वो हमको खाना ऑफ़र कर रही थी और बैठने का कह रही थी और बड़े तजस्सुस के साथ कि आप पाकिस्तान से हैं, ठीक है? तो लोगों ने हेल्प आउट भी की और इनकी फैमिली है वहाँ पे, इनकी वाइफ़ की। तो शेरशाह कोट मेरे ख़्याल कह रहे थे, शेरकोट नहीं, शेरकोट वो तो उन्होंने शेरकोट तक जाना था, शेरकोट से फिर वापस आ गए, मेरे ख़्याल इजाज़त नहीं थी ना? हुँ, तो शेरकोट जो है शेरशाह कोट जो है कराची में भी है। तो मैं वो नाम बार-बार सुन रहा था तो मैंने कहा शायद ये कराची का तो नहीं मेंशन कर रहे। तो यहाँ पे शेरकोट टूरिस्ट है का और अगर कराची में शेरशाह कोट। बिल्कुल, टूरिस्ट का अगर वीज़ा होता तो फिर आगे जाते, लेकिन विज़िटिंग थी तो विज़िट में मतलब कि लिमिटेड होती है। लिमिटेड विज़िटिंग थी ना। लिमिटेड था ना, हाँ, 18 दिन का था मेरा 13 दिन का 15 शायद 13 था, दिन रहे हैं। लेकिन 15 दिन का था, लेकिन ये है कि वो एरिया थोड़ा था ना। हुँ। हुँ, बहरहाल जी इनको मौका तो मिला है ना और इन्होंने 18 में अप्लाई किया था, वो मेंशन कर रहे थे हुँ, कि 18 में अप्लाई किया। 18 मतलब में। हो सकता है गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट है, नो डाउट होना भी चाहिए अपने मुल्क के लिए और उन्होंने जैसे बीच में मेंशन किया कि वालिदैन जो हैं, जो रिलेटिव हैं, वो कहते थे कि यार इंडिया क्यों जा रहे हो? किसी और कंट्री में, दुबई में या किसी और कंट्री में उनको बुला लो अपने कज़िन्स को और वहाँ पे मिल लो। तो यार उनको भी कम से कम जो अपनी फैमिली है उनको भी थोड़ा बहुत आपको ना वो रेनोवेट करना पड़ेगा, उनको भी थोड़ा नई सोच में लाना पड़ेगा। एक फैमिली होगी कहीं न कहीं क्योंकि आप रिलेटेड हैं और आप आपका आना-जाना लगा रहेगा, तो मेरे ख़्याल में वो होना चाहिए और उनको भी पता होना चाहिए कि इंडिया एक सेफ कंट्री है और वहाँ पे विज़िट हो सकता है इन अ गुड वे और आप जो है आपको महसूस नहीं होगा कि आप पाकिस्तान से इंडिया में ट्रैवल किया है आपने। क्योंकि यही कह लें कि आबाओ-अजदाद एक ही हैं हम लोगों के।
तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग जो है, वो टच जो है वो होता है। तो वीडियो अच्छी थी इनकी, ज़बरदस्त वीडियो थी, अच्छा इंटरव्यू किया और मज़ा आया। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।